सक्सेस वाले चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि डेंगू में क्यों गिरता है प्लेटलेट्स। ये हमारे चर्चा का अभिन्न मुद्दा है, प्लेटलेट्स क्यों गिरता है। और आप जानते हैं कि डेंगू बुखार आजकल महामारी के रूप में फैला हुआ है, उसका क्या बचाव होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए इत्यादि का हमें ज्ञान होना चाहिए। चूँकि ये डेंगू बुखार में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है और हमें घबराना नहीं है, हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है और उनसे जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन आइए समझते हैं कि प्लेटलेट्स ऐसा क्या जिससे हमारा प्लेटलेट्स गिर जाता है। तो हम देखें कि हमारे ब्लड में होता क्या है। हमारे ब्लड में क्या है, 55% का प्लाज्मा है, 1% आपका वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, और 44% आपका रेड ब्लड सेल्स है। ये हमारे पूरे ब्लड का ये कंपोनेंट है, प्लाज्मा, वाइट सेल ब्लड और रेड ब्लड सेल्स। अब आगे देखते हैं। यानी कि जो प्लेटलेट्स है आपका, ये प्लेटलेट्स है, इसका जो मेन ड्यूटी है रक्त का थक्का जमाना। क्या है? रक्त का थक्का जमाना। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ब्लड गिर रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, उस स्थान पर क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है और ब्लड आपका क्या करता है, रुक जाता है, बहना, ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि इसका मेन वर्क यही है। आगे देखते हैं, ताकि ये कम क्यों हो जाता है, ऐसी कौन सा वायरस है जिससे ये कम हो जाता है। तो पहले हम ये जान लें कि डेंगू फैलता कैसे है। तो याद रखिएगा, डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। डेंगू कैसे फैलता है? आपका मच्छर काटने से फैलता है। और जो एडिस नामक एक मच्छर की प्रजाति है, वही जो है काटती है तो व्यक्ति को डेंगू होता है। हालांकि उससे कई भी बुखार होते हैं, जैसे चिकनगुनिया हो सकता है, लेकिन डेंगू बुखार हो सकता है, रिफ्ट वैली होती है, वगैरह वगैरह। इसको हम लोग टाइगर मच्छर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर कहते हैं। और टाइगर मच्छर इस नाते भी कह देते हैं कि यह बहुत निडर मच्छर है। यह मच्छर कैसा है? निडर मच्छर है। निडर क्यों है? चूंकि यह दिन में ही काटता है। दिन में यह मच्छर क्या करता है? काटता है। अब प्रश्न उठता है कि जो मच्छर आपको काट रहा है वो मादा है या फीमेल है। तो आपको ये जान के हैरत होगा कि हमेशा मादा मच्छर ही काटती हैं। हमेशा याद रखिएगा, मादा मच्छर ही बाइट करती हैं, जो मेल हैं वो बाइट नहीं करते हैं। जो मेल मच्छर है, मॉस्किटो है, ये फूल फल पे टिक जाता है। लेकिन ये सुंदर सी जो आप देख रहे हैं फीमेल है मॉस्किटो, यह क्या करती है कि आदमी को बाइट करती है। क्यों करती है, इसका कारण जान लीजिएगा। चूंकि इनको अपने अंडे को क्या करना है, मैच्योर करना है, उसको ताकत वाली चीज़ों को प्रोवाइड करना है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना है। चूंकि ये फीमेल है और फीमेल को हमारे देखने का नज़रिया एक सृजनकर्ता के रूप में होना चाहिए, चाहे वो मानवीय फीमेल हो या वो कोई इंसेक्ट की फीमेल हो या कोई जानवरों की फीमेल हो, उनका देखने का नज़रिया क्या, वो सृजन करती हैं। इसलिए जब इनके अंदर अंडे होते हैं, तो जब ये मच्छर आदमी को काटती हैं तो उनसे क्या लेती हैं, ब्लड लेती हैं। और चूंकि ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो इनके एग को प्रीमेच्योर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, मजबूत रखते हैं। इसलिए मादा मच्छर, यानी कि कौन सा मच्छर, मादा मच्छर ही हमें व्यक्ति को आकर काटती है। कभी भी मेल जो मतलब मच्छर होगा वह कभी भी नहीं काटेगा। और ये जो आपका डेंगू है, ये वायरस जनित रोग है। आपसे पूछा जाए यह कैसा है, तो आपका आंसर होगा कि यह क्या है, वायरस जनित रोग है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को उस मादा मच्छर ने, मॉस्किटो ने काट लिया। अब ये काटेगा तब क्या होगा, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी अलर्ट जोन में चली जाएगी। बॉडी क्या होगी, अलर्ट जोन में चली जाएगी और एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। एंटीबॉडीज का जब निर्माण करेगी तो एंटीबॉडीज क्या करेगा कि जो एंट्री किया हुआ है, जो वायरस एंट्री किया हुआ है, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा। जब उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा, लेकिन इस वायरस में एक मतलब कि समझिए कि एक विकट चीज पाई जाती है। उससे क्या करती है कि जब जो एंटीबॉडी तैयार होता है, जब एंटीबॉडी इस वायरस के थ्रू तैयार होता है, जब जैसे कि मान लीजिए कि ये वायरस एंट्री किया, एंटीबॉडी तैयार हुआ, तो ये एंटीबॉडी स्वयं क्या करता है, प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देता है। बाय डिफॉल्ट यह एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देता है। इससे हमारे शरीर में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और दूसरी जो इस पर अनुसंधान किया गया है प्लेटलेट्स कम करने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए कि ये प्लेटलेट्स हैं,
तो पहले 3, 4, 5 क्या करते हैं, बंध जाते हैं। जब ये 3, 4, 5 को, जैसे ये वायरस क्या करता है, पहले 3, 4, 5, 6, 7 को बांधना शुरू करता है प्लेटलेट्स को, और बाद में ये जितने भी प्लेटलेट्स हैं इनको, इनका ये जो बंधे प्लेटलेट्स हैं ये इनका भक्षण करना शुरू कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इस कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नंबर 1 थ्योरी क्या थी कि एंटीबॉडी स्वयं भक्षण करने लगता है, और दूसरी थ्योरी क्या है, जब ये ज्वाइंट होने लगते हैं कि इस आगे आने वाले प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, इससे क्या होगा कि हमारा बॉडी में जब प्लेटलेट्स खत्म हो जाएगा तो रक्त का थक्का बनना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जब रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा तो हमारे मसूड़ों से, हमारे नाक से, हमारे कान से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और यह स्थिति सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसमें जो है क्या होता है कि व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं, आखिर डेंगू का लक्षण क्या होता है। डेंगू का किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो नंबर 1 सिर दर्द होगा, बहुत तेज बुखार होगा, उल्टी और चक्कर आएगा, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ेंगे, आंखों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा। और खासकर याद रखिएगा, जो डेंगू का प्रचलित नाम है वह है हड्डी तोड़ बुखार। क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। यह डेंगू का सबसे प्रचलित नाम है। इसमें बहुत तगड़ा पेन होता है और व्यक्ति पेन से चीखता है। आगे देखते हैं, दिन में ही काटता। हमने कहा कि ये जो मच्छर है बहुत निडर टाइप का मच्छर है, जो एडिस मच्छर है, ये दिन में ही काटता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने को फुल शर्ट वगैरह पहनना है ताकि ये दिन में मच्छर आपको काटने न पाए। ये मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। दूसरा क्वालिटी क्या, जैसे कि आप कूलर का पानी आप नहीं बदल रहे हैं, गमलों में जो आपका पानी रखा है उसको नहीं बदल रहे हैं, तो अमूमन है कि अंडा यही आपके कूलर में ही ये मच्छर दे देगा, और अंडा देने के लिए कम से कम 16 डिग्री टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है। यानी कि ये 16 डिग्री। और ये मच्छरों की दूसरी क्वालिटी क्या होती है, ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, इसलिए अमूमन ये पैर के नीचे तक ही व्यक्ति को काट सकते हैं। और डेंगू का D2 स्ट्रेन सबसे खतरनाक है। डेंगू का जो D2 स्ट्रेन है यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसी स्ट्रेन की वजह से व्यक्ति को रक्तस्राव होने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि डेंगू से बचने के लिए दिन में कम से कम क्या किया जाए। तो आपका होगा कि आपका शरीर में कम से कम 12 गिलास पानी पीजिए। याद रखिएगा, डेंगू के लिए कोई इलाज या कोई वैक्सीन नहीं अभी तक बनी हुई है डेंगू के लिए। डॉक्टर इसके लक्षणों का इलाज करते हैं, और आपको जैसे ही किसी व्यक्ति को लगे कि उसको डेंगू है तो उसको सर्वप्रथम अपने डेंगू की जांच करानी चाहिए, और नज़दीकी हॉस्पिटल जो है वहाँ जाना चाहिए। और ख़ासकर अगर वो आयुर्वेद की तरफ जाता है, मतलब कि साथ में कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी उसे अपनानी चाहिए, जैसे गिलोय हुआ, गिलोय से भी प्लेटलेट्स क्या होता है, बढ़ता है। चूँकि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है, नष्ट होती है, एक समय ऐसा आता है कि इतना कम हो जाता है व्यक्ति बेहोशी या कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि बचाव ही इसका लक्षण है, मतलब कि बचाव ही इसका सुरक्षा है। आप इससे बचें, दिन में कॉइल का प्रयोग करें, और हमेशा फुल शर्ट, फुल पैंट वगैरह जो भी हो मेल फीमेल उनको पहनना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की।